फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 न्यू सीरीज में एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले 1.1 खत्म हो चुकी थी विद द इंट्रोडक्शन। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज लेके आ गया हूं एक्सरसाइज 1.2, लेकिन उससे पहले हम कर चुके थे एक्सरसाइज 1.1 प्लस इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आए होंगे। तो देखो, इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, जिसने डायरेक्टली जंप किया है इस लेक्चर पर। ठीक है, तो हम बात करने वाले थे रैशनल नंबर्स की। किसकी बात करने वाले थे? रैशनल नंबर्स की। बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन मैं पहले ही दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। नई सीरीज का पहला वीडियो बन चुका है और पुरानी सीरीज की भी लिंक शेयर कर दूंगा। जिसको जल्दी है, थोड़ा जल्दी काम करना है, जल्दी चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके लिए। तो रैशनल नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। numbers which can be represented in the form of p upon q, where q is not equal to 0 and p and q are any integers। तो p और q जो होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है। 1 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे अगर कुछ नहीं होता है, इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट इट इज रिटन एज 1। यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में 0 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो रैशनल नहीं होगा। इट इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स, इट इज नॉट, सॉरी, इन मैथमेटिक्स इट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो आगे की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफिकेशन है, उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। वो क्या है वो सुन लो सबसे पहले। वो चीज ये है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूं मैं। वो चीज ये है कि सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर्स कौन से थे? नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर नेचुरल नंबर थे, जो कि स्टार्ट हो रहे थे 1 से और आगे तरफ जा रहे थे। फिर आ रहे थे होल नंबर्स, जो कहां से स्टार्ट हो रहे थे? 0 से। फिर आ रहे थे हमारे इंटीजर्स, जो कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी जा रहे थे। फिर कंपेयर करने के लिए हमने एक और नंबर निकाल लिया, वो नंबर था रैशनल नंबर। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे नंबर मिले जो कि p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सके, तो हमने उनको एक अलग कैटेगराइजेशन दे दिया और उस कैटेगरी को हमने नाम दिया इररेशनल नंबर्स। बहुत बढ़िया। इसके बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे अभी, रैशनल और इररेशनल के बारे में। अब इन सभी रैशनल, इररेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स का एक और बहुत बड़ा सेट था, जिसको हमने बोला रियल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। यानी जो नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सके वे सारे रियल थे। इसका मतलब यह हुआ कि इररेशनल नंबर भी रियल नंबर है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है। ठीक है, बड़ा जिसका पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहा कि रियल नंबर के कौन कौन से पार्ट है, तो रियल का पार्ट कौन कौन है? इररेशनल भी है। मतलब इररेशनल, रैशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब मिलकर रियल नंबर बना रहे हैं। ठीक है, क्या नेचुरल नंबर की बात करें तो क्या नेचुरल नंबर पार्ट है इररेशनल नंबर का? यानी नेचुरल नंबर्स आर नॉट इररेशनल, होल नंबर्स आर नॉट इररेशनल, इंटीजर्स आर नॉट इररेशनल और रैशनल आर नॉट इररेशनल। लेकिन सारे इररेशनल नंबर रियल नंबर होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, क्योंकि वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट
किए जा सक रहे हैं। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था और कहानी से बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़े तो पहला सवाल ले लेते हैं, ताकि जैसे से कोई चीज बेसिक आती जाएगी तो मैं आपको उसके बीच में ही समझाता रहूंगा पेज ऐड करके। एवरी इर्रेशनल नंबर इज रियल। अभी समझाया कि क्या हर इर्रेशनल नंबर एक रियल नंबर है, हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है। यस, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, एवरी इर्रेशनल नंबर, एवरी इर्रेशनल नंबर is a real number। हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। बिकॉज, जस्टिफिकेशन दे रहा हूं, बिकॉज इर्रेशनल number can be represented on number line, that is the reason why all the irrational are real। क्योंकि रियल की डेफिनेशन ही है, रियल की डेफिनेशन है जो नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा या किया जा सकता होगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वह क्या है? वह रियल है, वह रियल है। जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रियल है। तो इर्रेशनल नंबर भी तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो वह भी रियल है। इसका मतलब एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट इर्रेशनल, क्योंकि उसमें रैशनल भी आते हैं, रियल नंबर में रैशनल भी आते हैं, होल भी आते हैं, नेचुरल भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा आई होप। फिर आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, वेयर एम इज एनी नेचुरल नंबर। कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा, और एक चीज ध्यान रखना कि जो रूट एम है उसमें एम जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। यानी नंबर लाइन पे हर पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट उठाया हमने, 0 लिया, ये 1 लिया, ये 2 लिया, और हमने ये पॉइंट उठाया, तो वो यह कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन किस फॉर्म में होगा? रूट एम के फॉर्म में होगा। रूट एम में एम नेचुरल नंबर है। एम नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं सर? नेचुरल नंबर होते हैं स्टार्ट 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। अब एक बात बताओ, क्या इस नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर नहीं होते? क्या होते ना? होते हैं कि नहीं होते? जल्दी बताओ, नेगेटिव नंबर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं सर। अब अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात करूं तो नेगेटिव नंबर तो इंटीजर्स में आता है, यानी नेचुरल नंबर वाला फंडा तो खत्म ही हो गया कि अंडर रूट एम में एम जो है वो नेचुरल है, लेकिन यहां पर तो इंटीजर भी हैं। अगर मैं किसी अंडर रूट में इंटीजर रख दूं, यानी -1 रख दूं, तो वो भी तो नंबर लाइन पर आएगा। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई ना। और एक बात बता दूं, अगर किसी नेगेटिव नंबर का मान लीजिए अंडर रूट ऑफ -2 ले लिया, तो बेटा ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसको समझना। इसलिए एक और नई कैटेगरी हमने इसको डिसाइड करी है, और रियल नंबर की कैटेगरी के अलावा एक और कैटेगरी है जो रियल नहीं होती। वो क्या होती है? तो जो रियल नहीं होती है उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। और ये सारे सेट जो बनाते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्सल नंबर्स। यानी रियल नंबर के भी एक पिताजी हैं जिनका नाम है यूनिवर्सल नंबर, जिसमें एक इमेजिनरी नंबर भी आता है, और वह इमेजिनरी नंबर होता है रूट के अंदर -1 या रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर। अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको सॉल्व करना मुश्किल हो गया,
और जब सॉल्व करना मुश्किल हो गया तो एक और नया नंबर इन्वेंट हुआ, उसको बोला इमेजिनरी नंबर। यानी अगर रूट m है और नंबर लाइन पे है तो नेगेटिव नंबर आएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा, जो कि नंबर लाइन पे नहीं आएगा। दोज नंबर विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर इमेजिनरी, और रूट 2 जो हो जाएगा इमेजिनरी। इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर दें तो ये हो जाएगा फॉल्स, यानी नो, ऐसा नहीं हो सकता। रीजन आपको बता दिया कि अंडर रूट m में नेचुरल है, लेकिन अगर मैं -2 रख दूं तो वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाएगा, और ये कह रहा है कि हो जाएगा और नेचुरल नंबर होगा। लेकिन हमारे पास तो यहां पर नेगेटिव नंबर भी है, अगर नेगेटिव रखेंगे तो क्या होगा भाई, नेगेटिव भी तो आते हैं नंबर लाइन पे। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर क्या इर्रेशनल नंबर है? पहली स्टेटमेंट को मैंने जब ट्रू बोला था तो अगली स्टेटमेंट भी शायद बोल दी थी कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर इज ट्रू, बट इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके साथ रियल नंबर्स में रैशनल भी आ रहे हैं जो कि इर्रेशनल नहीं है, इंटीजर्स भी आ रहे हैं जो कि रैशनल नहीं है, होल नंबर भी आ रहे हैं जो कि इर्रेशनल नहीं है, नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं जो कि इर्रेशनल नहीं है। इसका मतलब क्या हर रियल नंबर इर्रेशनल है? नो। क्यों नहीं है? हर रियल नंबर इर्रेशनल क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब मैंने कहा 1 एक रियल नंबर है लेकिन इर्रेशनल नहीं है, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, और प्लस ये एक होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है। समझ में आ गया? तो एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इर्रेशनल, वो ट्रू होती, लेकिन एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल, यह स्टेटमेंट फॉल्स है। एग्जाम्पल 1 एक रियल नंबर है लेकिन इर्रेशनल नहीं है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं ना, ये जो मैंने तुमको सिखाया है ना, इससे सारे फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह तुमसे सब सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, सेकंड क्वेश्चन। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? क्या स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का, मैंने कौन से पॉजिटिव इंटीजर ले लिया? मैंने कहा भाई रूट 5 ले लिया, और मैंने कहा इसका रूट मतलब 5 का रूट, या मैंने कहा 2 का रूट, या मैंने कहा 3 का रूट, तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का रूट लेने पर क्या इर्रेशनल नंबर मिलेगा? सवाल पूछो अपने आप से, पूछो मिलेगा क्या? मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा, इसमें तो ये इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। व्हाट अबाउट रूट 4, रूट 9, रूट 16 जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, रूट 25, दीज ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर, कैन नेवर बी इर्रेशनल, क्योंकि रूट 4 का आंसर होगा 2 जो कि आएगा रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर निकलेगा। फिर रूट 9 का कितना आएगा? रूट 9 का आएगा 3 जो कि एक रैशनल नंबर निकलेगा। रूट 16 का कितना आएगा? 4 जो कि एक रैशनल नंबर निकलेगा। रूट 25 का कितना आएगा? 5 जो कि एक रैशनल नंबर होगा। तो इर्रेशनल कहां से हो गया? हर नंबर नहीं होगा, कुछ ही नंबर होंगे जो कि होगा रूट 2, रूट 5, रूट 3, रूट 7, रूट 8। ये सारे नंबर्स एक इर्रेशनल नंबर क्रिएट करेंगे। रूट ऑफ सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स कैन प्रोड्यूस एन इर्रेशनल, बट सारे नहीं। जो तुम सारे बोल रहे हो ना, ये गलत है, नो। और एग्जाम्पल ये है 1 2 3 4 परफेक्ट स्क्वायर के सारे नंबर्स रूट में सॉल्व होने के बाद एक रैशनल नंबर क्रिएट करते हैं। अब सोचो, अंडर रूट ऑफ 23 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद करो, तो 23 क्या है? एक इर्रेशनल। अंडर रूट ऑफ 11 इर्रेशनल, अंडर रूट ऑफ 12 इर्रेशनल, अंडर रूट ऑफ 15 इर्रेशनल, अंडर रूट ऑफ 14 इर्रेशनल, बट अंडर रूट ऑफ 16 रैशनल। तो हर बार की कंडीशन पॉसिबल नहीं है। आगे समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, इसको छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी बहुत अच्छी तरीके से। तो पहला क्वेश्चन हमने ये वाला कर लिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इसके पहले वाला एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे हमारा सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, यस, बिकॉज इट इज अ रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर्स लाई ऑन नंबर लाइन। रूट 5 इज इर्रेशनल, ये भी हमको पता है। तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे होगा?
तो कैसे होगा का सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका। आज सॉल्यूशन के साथ साथ एक बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बेसिक चीज ये है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ABC, दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम। और राइट एंगल एट अगर बी है तो बेटा AC जो होगा इसका एक नाम पड़ता था और उस नाम का नाम था हाइपोटेन्यूज। और यहां पर कोई भी इधर परपेंडिकुलर बेस और इधर परपेंडिकुलर बेस, तो हमने इसको मान लिया बेस, इसको मान लिया परपेंडिकुलर। AB इज परपेंडिकुलर, BC इज बेस एंड AC इज फिक्स इन फ्रंट ऑफ द राइट एंगल। AC जो साइड होगी किसी राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड, वो हाइपोटेन्यूज होगी और लॉन्गेस्ट साइड होगी। अब आपको मैं धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज सेड टू बी पाइथागोरस थ्योरम। और ये आपको पता होना चाहिए। उसी के बाद आप √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन मेथड कॉल्ड स्पाइरल मेथड, विद द हेल्प ऑफ स्पाइरल मेथड, विद द हेल्प ऑफ स्पाइरल मेथड। क्या है? स्पाइरल मेथड। बहुत खूबसूरत। और अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये स्पाइरल मेथड कैसे वर्क करेगा। समझ में आया? तो हमको क्या करना है, हमको एक नंबर लाइन बनानी है। मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में रहे। ये नीचे ही है, टेंशन मत लेना, ये नीचे ही है, बस मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो अब हमको क्या बनानी है, एक नंबर लाइन बनानी है। क्या बनानी है? एक नंबर लाइन। चलो नंबर लाइन थोड़ा कायदे में बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन, और नंबर लाइन का कलर है ब्लैक। चलो बहुत बढ़िया। और इसको कर देते हैं बैक, इसको भी कर देते हैं बैक। चलो तो यहाँ पर, अरे तो बहुत मोटा हो गया, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट वेट। अब ठीक, अब देखो ब्लैक कलर, हाँ अब ठीक है सर, नंबर लाइन बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारे पास आया 0, यहां से आया 1, यहां से आया 2, ठीक है। ऐसे एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो बराबर होता है, उसको हम बोल देंगे 1 यूनिट। अब वो 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 इंच हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कितना यूनिट स्केल ले रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, और यहां से एक नंबर लाइन बनाने के बाद मैं यहां पर उसको मार्क करूं 0, और उसको मार्क करूं 1, और इसको मार्क करूं 2। तो अब क्या करना है वो सुन लो। सबसे पहले ये जितनी यूनिट है, मान लीजिए ये 1 यूनिट है, तो इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। 1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो 1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और जितना ये था उतना ही एक आर्क कट कर दी, 1 यूनिट के बराबर एक आर्क कट करी, और यहां से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये अगर 1 यूनिट है, यानी 1 सेंटीमीटर या 1 इंच है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। क्लियर? इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब यहां पर लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू H का स्क्वायर, और H का स्क्वायर क्या होगा? √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ? P का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये H का स्क्वायर। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 1 2, और H स्क्वायर। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2, यानी H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? H की वैल्यू हो जाएगी √2, √2 मतलब H विल बी इक्वल टू √2 बाय दिस। और अगर ये लेंथ अगर √2 है, तो कंपास निडल से इसको मेजर करके यहां पर एक आर्क काट कर दो, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? √2 यूनिट्स। और ये हमने कर दिया √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब इसी मेथड को स्पाइरल मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आगे बढ़ता है। अब ये आगे कैसे बढ़ता है वो देख लो।
ये आगे ऐसे बढ़ता है कि यहां से इसको हटाया, अब ये वाली लाइन आपके लिए बेस बन गई और यहां से 1 यूनिट पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 1 यूनिट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उस 1 यूनिट को यहां से ये ज्वाइन कर दिया। तो ये √2 था, ये 1 था, तो अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा चेक करो, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 2 + 1 3, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, क्योंकि ये होता है h स्क्वायर के बराबर। ये किसके बराबर होगा, h स्क्वायर के बराबर। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, यानी अब ये जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी √3। अब इस √3 लेंथ पर फिर से 90 डिग्री बना दो 1 यूनिट और फिर इसको ज्वाइन कर दो तो ये हो जाएगी √4, फिर इस पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट और ये ज्वाइन कर दो तो कितनी हो जाएगी √5। एंड दिस इज हाउ वी कैन बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ √5, लेंथ ऑफ √5। और यहां से कंपास मेजर करके यहां पर हम एक आर्क कट कर सकते हैं एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल टू √5 यूनिट। दिस इज हाउ दिस मेथड गोस। और ये कंटिन्यूसली आपको √6 भी मिलेगा, √7 भी मिलेगा, √8 भी मिलेगा, √9 भी मिलेगा, √10 भी मिलेगा। इसीलिए ये एक स्पाइरल क्रिएट कर लेता, आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा होते जाएगा ये स्पाइरल, और यहां से ये एक स्पाइरल क्रिएट कर लेगा और ये एक स्पाइरल क्रिएट करेगा, एक बड़ा सा स्पाइरल क्रिएट कर लेगा। इसलिए इसको बोलते हैं स्पाइरल मेथड टू रिप्रेजेंट एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर या एनी नेचुरल नंबर ऑन नंबर लाइन। रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, m विल बी अ नेचुरल नंबर, ये ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट डेसिमल वाले नहीं, नेचुरल नंबर वाले ही इस मेथड के जरिए हम रूट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आज का कार्यक्रम आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो हमने क्या किया, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने आज एक्सरसाइज शुरू करी, एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमने बहुत नेचुरली चीज़ों को समझा था जो हमने पिछले लेक्चर में समझा। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया और स्पाइरल मेथड समझ में आ गया। और क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का आपको समझ में भी आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया, लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है इसको ग्रे कर दो, और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए इंतजार करो और मैं रोज आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।